और आइए अब आपको दिखाते हैं 8 बजे की 80 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के सीएम मान ने की मुलाकात। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग तस्करी पर चर्चा। बॉर्डर सिक्योरिटी के कई मुद्दों पर मंथन। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, हमारे लिए देश प्रथम, देशवासी प्रथम। नॉर्थ ईस्ट ना ही दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर। यह इतिहास रचने का समय है। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विरोधी मोदी की कब्र खोदते रहे और जनता ने कमल खिला दिया। चुनावी नतीजों से बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा ध्वस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, 2024 की जीत का शंखनाद। 2024 में 2/3 बहुमत को नकारा नहीं जा सकता। मेघालय में कॉनरोड संगमा आज सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं पेश। राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से की थी फोन पर बात। पीएम पर अकबरुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी में नाराजगी। राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने अकबरुद्दीन को बताया देशद्रोही। बोले, बाहर के नेता कहते हैं लोकप्रिय। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात। भारत बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की अपील के बाद बड़ी पहल। G20 की बैठक में मिले रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की रूस से अपील। कहा, रूस अपना गैर जिम्मेदार निर्णय वापस ले। न्यू स्टार्ट संधि को फिर से लागू करे। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान। लावरोव बोले, भारत की हर पहल का स्वागत। अमेरिका और नेटो की तरफ से आया प्रस्ताव रूस को चोट पहुंचाने के लिए था। चीन के विदेश मंत्री से हुई एस जयशंकर की बात। जयशंकर बोले, दोनों देशों के बीच रिश्तों में कुछ दिक्कतें। बॉर्डर क्षेत्र में शांति बहाली पर जोर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। देश में पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू। कश्मीर में जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है वो बेहद शर्मनाक। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल एक शूटर ने किया सरेंडर। बिहार के सासाराम में किया गया आत्मसमर्पण। सरेंडर को लेकर आधिकारिक पुष्टि बाकी। माफिया अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की बेटे अली की जमानत अर्जी। कहा, जमानत देना गवाहों और समाज के लिए सुरक्षित नहीं। अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के घर बुलडोजर कार्रवाई। पूरा मकान गिराया गया। गुड्डू मुस्लिम और असद के घर पर भी चल सकता है बुलडोजर। सीएम योगी बोले, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बरका। यूपी सरकार पर हमला। बुलडोजर की कार्रवाई गलत। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अर्जी पर सुनवाई आज होगी। पुलिस पर लगाया बेटों को अगवा करने का आरोप। एसटीएफ की पड़ताल में खुलासा। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ ने की व्हाट्सएप कॉल। सदाकत से पूछताछ के दौरान खुलासा। महंत पप्पू गिरी को गवाही न देने के लिए जान से मारने की धमकी। 2009 के मारपीट और रंगदारी मांगने से जुड़ा है मामला। मुख्तार अंसारी की शूटर अंगद राय ने दी धमकी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन। आज भी हंगामे के आसार। अपराध और भ्रष्टाचार पर हो रही लगातार बहस। दीवार फांदकर शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसे 2 युवक। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा। दोनों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में सुल्तानपुरी रोड के आसपास की झुग्गियों में लगी आग। आसपास मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पूरे बजट सत्र से निलंबित। कांग्रेस बोली, स्पीकर के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। जेएनयू में प्रशासन का नया फरमान। धरना दिया तो होगा 20,000 रुपए का जुर्माना। हिंसा करने पर रद्द होगा एडमिशन। बिहार के डीजीपी ने की तमिलनाडु डीजीपी से बात। बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो निकला फेक। मारपीट का वीडियो हुआ था जमकर वायरल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मुख्यमंत्री योगी के नाम ज्ञापन। ईदगाह में होली खेलने की मांगी अनुमति। हिंडनबर्ग अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया कमेटी का गठन। सेबी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 2 महीने में देगी रिपोर्ट। गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के साथ बर्फबारी। मौसम विभाग ने कल तक बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान।
मिर्जापुर से पुलिस ने बरामद किया 47 लाख रुपए का गांजा, 180 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर, एक युवक की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। लखनऊ में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला, दुकान में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। कौशाम्बी में हत्या के अपराधी को आजीवन जेल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अलीगढ़ में एंटी करप्शन इंस्पेक्टर को बीजेपी नेता ने पीटा, इंस्पेक्टर की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बहराइच में पिकअप गाड़ी ने मां बेटी को रौंद दिया, हादसे में बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर। हाथरस में बाइक सवार 2 हमलावरों ने मारी गोली, 1 युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में छात्रा की मौत, परिसर में खेल कूद के दौरान मौत हुई, स्कूल प्रशासन पर सवाल। वाराणसी एयरपोर्ट को केमिकल बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरोपी ने कहा ड्रोन से बरसाए जाएंगे बम, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। बागपत में होमगार्ड पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप, बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था शख्स। बिजनौर में छात्र को स्कूटी सवार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत, मृतक के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे खोला गया, बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला मार्ग, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ था। यूपी से युवक को अगवा कर भाग रहे थे 4 बदमाश, धौलपुर पुलिस ने घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। जयपुर में वीरांगनाओं का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी, वीरांगनाओं के लिए सम्मान और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन। चूरू में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने का मामला, समाज के लोगों ने नारेबाजी कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर, वसुंधरा राजे सालासर मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। बाड़मेर में मां ने अपने बेटे के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना करने का आरोप। जयपुर में एक लड़का लड़की का अपहरण कर मांगी गई फिरौती, वारदात का खुलासा, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। चित्तौड़गढ़ में अवैध अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 किलो अवैध अफीम जब्त। ग्वालियर में महिला को सगे भाई ने मारी गोली, पैसों को लेकर हुआ था विवाद, महिला का अस्पताल में जारी है इलाज। कटनी में ट्रेजरी घोटाले में करोड़ों रुपए गायब, जांच के लिए पहुंची 5 सदस्यीय टीम। ग्वालियर में डिजिटल करेंसी के नाम पर 1 करोड़ 63 लाख की ठगी, 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रॉली डिवाइडर पर चढ़ी, 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल। उज्जैन में प्रोफेसर की पिटाई का मामला, मुख्य आरोपी छात्र की तलाश में जुटी पुलिस, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। जबलपुर में चोरी का सामान बेच रहे मां बेटे गिरफ्तार, 3 बाइक और ज्वेलरी बरामद। चोरी की जांच कर वापस लौट रहे पुलिस पर चोरों ने किया हाथ साफ, पिस्टल, कारतूस और वर्दी गायब। धमतरी में विवाद के चलते पत्नी की हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद को पुलिस के हवाले किया। रायगढ़ में पटेल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, आंसर शीट रीचेकिंग की मांग, छात्र छात्राओं ने की जमकर नारेबाजी। इंदौर में गर्दन काटने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग, पूछताछ में जुटी पुलिस। बेगूसराय के रास्ते के विवाद में दबंगों ने की एक परिवार की पिटाई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। बिहार के जमुई में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 बहनों की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया अस्पताल। झारखंड के गोड्डा में पिकअप गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जलती वैन से खाली किया पुआल, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मधुबनी में युवक के साथ लूटपाट, 54,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीवान में ज्वेलर को मारी गई गोली, अपराधी मौके से फरार, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज में ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पादन विभाग की छापेमारी, होली त्योहार पर शराब तस्करी रोकने के लिए अभियान, 100 लीटर अवैध शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई, सड़क पार करते समय हादसा हुआ, बाइक सवार ने मारी थी जोरदार टक्कर। रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंचा पाकिस्तानी रुपया, अब $1 285 का हुआ।
जांच के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर आरोप, बोले रूसी गांव में हुई आतंकवादी कार्रवाई, यूक्रेन का एक समूह गांव में घुसा और नागरिकों पर गोलियां चलाई। यूक्रेन में कीव की पुलिस ने एक सामूहिक कब्र का पता लगाया, कब्र से 3 शव निकाले गए। हांगकांग में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, आसपास की 4 और इमारतों में भी आग लगी। अमेरिका में एक शिकागो पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, कॉल का जवाब देने के दौरान हुई वारदात, गोली लगने से संदिग्ध घायल। इजरायली पीएम की पत्नी सारा नेतन्याहू को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, जमकर की नारेबाजी, सैलून गई थी नेतन्याहू की पत्नी। ग्रीस में रेल कर्मचारियों की हड़ताल, रेल सेवाएं और मेट्रो सर्विसेज प्रभावित, ट्रेन की आमने सामने की टक्कर में 57 लोगों की मौत। अमेरिका में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हांगकांग में 28 वर्षीय मॉडल एबी चोई की हत्या का मामला, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अर्जेंटीना के कई हिस्सों में ब्लैकआउट, पावर ग्रिड में आग लगने के बाद बिजली संकट पैदा हुआ। इटली पुलिस की कार्रवाई, माफिया बॉस के घर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मिला 76 रन का टारगेट, भारत दूसरी पारी में 163 रन पर ऑल आउट, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 59 रन। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लॉयन का शानदार प्रदर्शन, दूसरी पारी में 8 और पहली पारी में 3 विकेट लिए।